हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर यानी प्रथम सेमेस्टर सेशन 2023 से 27 यानी न्यू सिलेबस के बारे में समझेंगे। जैसे कि सेशन 2023 से 27 में न्यू सिलेबस लागू किया गया। इसमें आपको पहले हमें 5 पेपर पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब हमें 6 पेपर पढ़ना होगा और सब्जेक्ट भी हमें 6 पढ़ना होगा। ठीक है, सब्जेक्ट भी 6 पढ़ना होगा। तो कौन से सब्जेक्ट पढ़ना होगा, जैसे हमें एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार से एग्जाम होगा, कितना सब्जेक्ट पढ़ना होगा हमें। अब 6 पेपर का एग्जाम होगा, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। और जो इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, जैसे हमें पूछा जा रहा है कि मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, AEC और VAC। जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे आपको सिर्फ कोई भी आपको बता दे रहा है कि आपको 5 नहीं बल्कि 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, कोई बोल रहा है कि माइनर, मेजर, AEC, VAC ये क्या है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है और कैसे पढ़ना है आपको। तो चलिए इसके बारे में हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम पिछले जो ओल्ड सिलेबस था उसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो ओल्ड सिलेबस में हमें 5 पेपर पढ़ना पड़ता था। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं ओल्ड सिलेबस, ठीक है, यहाँ पे हमें न्यू सिलेबस है। तो इसमें हमें 6 पेपर पढ़ना है, इसमें हमें 5 पेपर पढ़ना है। इसमें जो होता था ना, वो ऑनर्स होता था। ऑनर्स है वो 2 पेपर होता था। ठीक है, उसके अंदर में सब्सिडी होता था, सब्सिडी 2 पेपर। और MIA हिंदी था 1 पेपर। यानी कुल हमें 5 पेपर पढ़ना पड़ता था, जो हमें 500 मार्क्स का था, 500 अंक का होता था। लेकिन अभी 6 पेपर पढ़ना है, यानी 6 पेपर पढ़ना है और 600 यानी 600 नंबर का है। तो इसके बारे में हमें अभी समझना है। तो हमारा जो ऑनर्स है वो चेंज हुआ है, सब्सिडी चेंज हुआ है और MIN हिंदी भी चेंज हुआ है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से चेंज हुआ है। जैसे अभी फिलहाल में आपको कॉलेज में एक पत्र दिया जाएगा, इस प्रकार से एक डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसमें आपको सब्जेक्ट चुनना है। ठीक है, तो जो भी आपने सब्जेक्ट चुना है इसी से हम देख लेंगे कि मेजर है। जैसे यहाँ पे नाम वगैरह होगा आपका, ठीक है, कॉलेज वगैरह, यहाँ सेमेस्टर 1 23 से 27। और जो भी प्रोग्राम है यहाँ पे आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी ये BA का है, आपका BCom हो या BSc हो, ठीक है, कोई भी हो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं मेजर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट का मतलब क्या है, हमें इसे समझना पड़ेगा। मेजर सब्जेक्ट का मतलब अगर हम आसान भाषा में समझे ना मेजर सब्जेक्ट के बारे में, तो इसे हम कर सकते हैं ऑनर्स, जो कि हमें पहले 200 नंबर का पढ़ना पड़ता था, 2 पेपर। लेकिन अब हमें इसे पढ़ना कितना है, तो अब हमें इसे पढ़ना है बल्कि सिर्फ 100 नंबर, 100 अंक का पढ़ना है, 1 पेपर पढ़ना है। ये ऑनर्स है, तो 100 नंबर यहाँ से हमारा हुआ। उसके बाद हमें माइनर सब्जेक्ट क्या है और उसके बारे में हम देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे दिया गया है सब्जेक्ट ग्रुप, इसमें हम यहाँ पे माइनर सब्जेक्ट है। तो माइनर सब्जेक्ट आपको क्या समझना है, माइनर सब्जेक्ट जैसे हमें सब्सिडी समझना है। यहाँ पे माइनर सब्जेक्ट 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे हम समझेंगे सब्सिडी 1 और यहाँ पे हमें सब्सिडी 2। जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर बताया था कि आपको 200 नंबर का सब्सिडी होता है, यहाँ पे 200 नंबर का। लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे 200 नंबर का सब्सिडी तो है, लेकिन ऑनर्स यहाँ पे 100 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं। उसके बाद में यहाँ कैसे है, जैसे कि आप BE में है ना, यहाँ मान लेते हैं आप BA में है, तो आपको सबसे पहले BA का सब्जेक्ट यानी आर्ट्स का पहले सब्सिडी जो है वो आर्ट्स का लेना होगा। तो माइनर सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, सब कॉलेज में कुछ अलग अलग सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इस कॉलेज में जो सब्जेक्ट है हम वही दिखा रहे हैं आपको, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और साइकोलॉजी। तो एक सब्जेक्ट ले रहा है, जैसे समझ लीजिए सब्सिडी 1 में हमें कोई एक सब्जेक्ट लेना है। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे ले लिए तो एक हो गया, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे, एक ही सब्जेक्ट लेना है। उसके बाद यहाँ पे सब्सिडी 2 समझ लीजिए, यहाँ पे आप मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को सब्सिडी 2 समझ लीजिए। तो यहाँ पे हमें एक सब्जेक्ट लेना है। पहले हमें होता था ना कि सिर्फ आर्ट्स वाले सिर्फ आर्ट्स पढ़ते थे,
अब जो आर्ट्स वाले हैं ना वो चाहे तो साइंस भी पढ़ सकते हैं, जैसे बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब साइंस ही तो है, फिजिक्स। और यहाँ पे आ जाते हैं फिर आर्ट्स में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फिलोसफी, आप इसमें से भी ले सकते हैं। साइंस नहीं चाहिए आपको तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं फिलोसफी ले लिए, ठीक। तो एक ये सब्जेक्ट हो गया, यानी कि हमारा 100 नंबर, ठीक है। या 100 नंबर हम यहाँ से ले लिए, 100 नंबर हम यहाँ से ले लिए, 100 नंबर हमें यहाँ मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में जो हमारा है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, यहाँ पे हमें 100 नंबर मिलेगा और यहाँ पे हमें 100 नंबर मिलेगा वैल्यू एडेड कोर्स में। तो इसमें और सब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे और सब्जेक्ट भी होते हैं, कॉलेज आपको और सब्जेक्ट भी देगा चुनने के लिए, वो दिखाते हैं आप। यहाँ देखिए, यहाँ पे स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में आपको इतने सारे सब्जेक्ट होंगे। अगर किसी कॉलेज में ए सब्जेक्ट है तो आपको ये लेना पड़ेगा, किसी में ए है तो ये लेना पड़ेगा, और दोनों है तो फिर आप चुन सकते हैं। इसी प्रकार से वैल्यू एडेड कोर्स में आपको कुछ इस प्रकार से इतने सब्जेक्ट हैं, लेकिन बहुत सारे कॉलेज में सिर्फ गांधी एंड एजुकेशन, उसके बाद में इथिक्स, कल्चर, और यहाँ पे स्वच्छ भारत, ये तीन ही सब्जेक्ट ज़्यादातर मिलेंगे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए टीचर भी होना चाहिए और प्राइवेट कॉलेज में उतनी फैसिलिटी है नहीं, ठीक है, इसलिए ऐसा है। तो हमारा अब कितना मार्क्स हुआ, तो हमें इतना मार्क्स हुआ। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, यहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, जैसे कि हमें यहाँ पे EMIL पढ़ना पड़ता था, EMIL हमें हिंदी पढ़ना पड़ता था जो कि 100 मार्क्स का होता था, या 50-50 का होता था, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर। लेकिन यहाँ पे हमें एक ही लेना है 100 नंबर का। जैसे हिंदी ले लेते हैं तो इंग्लिश नहीं, उर्दू नहीं, और इंग्लिश ले लेते हैं तो उर्दू नहीं, हिंदी नहीं, इस प्रकार से। तो ये आपका हो गया 100 नंबर का, ठीक है। कुल हमें कितने मार्क्स का मिला, तो इसके लिए हम यहाँ आइए, हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे आपको 100 नंबर, 100 नंबर, 100 नंबर, 100 नंबर, 100 नंबर और यहाँ पे 100 नंबर, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि आप 600 नंबर का हमें यहाँ पे 600 मार्क्स का पढ़ना होगा। और सब्जेक्ट तो आप समझ ही गए होंगे कि अब यहाँ आइए, यहाँ पे आपको हम समझाते हैं माइनर और मेजर के बारे में, ठीक। यहाँ चेंज करते हैं कलर, हाँ, तो यहाँ पे देखिए मेजर, मेजर का मतलब क्या हुआ आपका ऑनर्स, ठीक है। उसके अंदर माइनर का मतलब हुआ, माइनर में आपका आ जाएगा सब्सिडी, समझ लीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 पेपर है और इसका 1 पेपर है। उसके बाद में EMIL का हमें 1 पेपर इसका है, 1 पेपर इसका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 4 पेपर हुआ और 2 पेपर एक्स्ट्रा 2 पेपर्स है। तो इस प्रकार से कुल हमें 600 पेपर है और इसका एग्जाम देना होगा